भी छोटे छोटे प्रयोग करके देखना जरूरी है। बहुत छोटे प्रयोग जिनमें आप शरीर से भिन्न अपने होने की घोषणा करते हैं। सारे धर्मों ने इस तरह के प्रयोग विकसित किए हैं, लेकिन करीब करीब सभी प्रयोग नासमझ लोगों के हाथ में पड़ के व्यर्थ हो जाते। उपवास इसी तरह का प्रयोग था जो मनुष्य के संकल्प को जन्माने के लिए था। आदमी अगर कह सके कि नहीं, भोजन नहीं, पूरे मन से, तो शरीर मांग बंद कर देता है। और जब पहली दफा ये पता चलता है कि शरीर के अतिरिक्त भी मेरी कोई स्थिति है, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति जन्मने लगती है, अंकुरित होने लगती है। नींद आ रही है और आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोना चाहता हूं। और अगर ये टोटल है, अगर ये बात पूरी है, अगर ये पूरे मन से कही गई है, तो शरीर तत्काल नींद की आकांक्षा छोड़ देगा। आप अचानक पाएंगे कि नींद खो गई है और जागरण पूरा आ गया है। लेकिन हम जिंदगी में कभी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम कभी शरीर से भिन्न होने का कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। शरीर जो कहता है हम चुपचाप उसको पूरा करते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर जो कहे उसे आप पूरा न करें, लेकिन कभी कभी किन्हीं क्षणों में अपने अलग होने का अनुभव भी करना जरूरी है। और एक बार आपको ये अनुभव होने लगे कि आप शरीर से भिन्न भी आपका कुछ होना है, तो आप हैरान हो जाएंगे। उसी दिन से आपके मन की ताकत आपकी इंद्रियों पर फैलनी शुरू हो जाएगी। गुरजीएफ एक अद्भुत फकीर अभी कुछ दिन पहले था। जैसे मैंने पिछली चर्चा में आपसे कहा कि अगर इस युग में हम सांख्य का कोई ठीक व्यक्तित्व खोजना चाहें तो कृष्णमूर्ति हैं, और अगर हम योग का कोई ठीक व्यक्तित्व खोजना चाहें तो वो जॉर्ज गुरजीएफ। गुरजीएफ एक छोटा सा प्रयोग अपने साधकों को कराता था, बहुत छोटा। कभी आप भी करें तो बहुत हैरान होंगे और आपको पता चलेगा कि संकल्प का अनुभव क्या है। उस प्रयोग को वो कहता था स्टॉप एक्सरसाइज। वो अपने साधकों को बिठा लेता और वो कहता कि मैं अचानक कहूंगा स्टॉप, तो तुम जहां हो वहीं रुक जाना। अगर किसी ने हाथ उठाया था तो वो हाथ यहीं रुक जाए, अगर किसी की आंख खुली थी तो वो खुली रह जाए, अगर किसी ने बोलने को ओंठ खोले थे तो वो खुले रह जाएं, अगर कोई चलने के लिए कदम उठाया था एक और एक जमीन पर था तो वहीं रह जाए। स्टॉप, ठहर जाओ, तो जो जहां है वो वहीं ठहर जाए, वैसा ही ठहर जाए। और जिन साधकों पर वो 2-3 महीने प्रयोग करता है इस छोटे से अभ्यास का, उन साधकों को पता चलता कि जैसे ही वे ठहरते हैं, शरीर तो कहता है पैर नीचे रखो, आंख तो कहती है पलक झपकाओ, ओंठ तो कहते हैं बंद कर लो, लेकिन वे रुक गए। न आंख झपकेंगे, न पैर हटाएंगे, न हाथ हिलाएंगे, अब मूर्ति की तरह रह गए। 3 महीने के थोड़े से अभ्यास में ही उन्हें पता चलना शुरू होता है कि उनके भीतर कोई एक और भी है जो शरीर को जहां चाहे वहां आज्ञा दे सकता है। कभी आपने अपने शरीर को आज्ञा दी? कभी भी आपने आदेश दिया? आपने सिर्फ आदेश लिए, आपने कभी भी आदेश दिया नहीं। वन वे ट्रैफिक है अभी। शरीर की तरफ से आदेश आते हैं, शरीर की तरफ कोई आदेश जाता नहीं है, कभी नहीं जाता। उसके परिणाम खतरनाक हैं। उसका बड़े से बड़ा परिणाम है वो ये है कि हमें कल्पना ही मिट गई है कि हमारे भीतर विल जैसी, संकल्प जैसी भी कोई चीज, और जिस व्यक्ति के पास संकल्प नहीं है वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। संकल्पहीनता ही निकृष्टता है। संकल्पवान होना ही आत्मवान होना है। तो कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों पर वश पा लेता, जो इंद्रियों का मालिक हो जाता, जो इंद्रियों को आज्ञा दे सकता है, जो कह सकता है ऐसा करो। हम सिर्फ इंद्रियों से पूछते हैं क्या करें।
हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों से पूछते चले जाते हैं क्या करें, इंद्रियां बताए चली जाती हैं और हम करते चले जाते हैं। इसलिए हम शरीर से ज्यादा कभी कोई अनुभव नहीं कर पाते। आत्म अनुभव संकल्प से शुरू होता है और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है। आचार्य जी, कृष्ण यहाँ मन से इंद्रियों को वश में करने को कह रहे हैं, लेकिन आप तो मन को ही विसर्जित करने को कहते हैं। ये कैसी बात है? कृष्ण भी यही कहेंगे, मन को विसर्जित करने को कहेंगे, लेकिन मन विसर्जित करने के लिए होना भी तो चाहिए। अभी तो मन है ही नहीं। इंद्रियां और इंद्रियों के पीछे दौड़ना हमारा अस्तित्व है। हमारे पास मन जैसी कोई संकल्प जैसी चीज नहीं। दूसरे चरण पर संकल्प पैदा करना पड़ेगा और तीसरे चरण पर संकल्प को भी समर्पित कर देना होगा। लेकिन समर्पित तो वही कर पाएंगे जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं है वो समर्पित क्या करेंगे? हम एक आदमी से कहते हैं धन का त्याग कर दो, लेकिन त्याग के लिए धन तो होना चाहिए ना। जब हम कहते हैं धन का त्याग कर दो, धन हो ही ना तो त्याग क्या करेगा? मन आपके पास है या सिर्फ इंद्रियों की आकांक्षाओं के जोड़ का नाम आपने मन समझा हुआ है? तो जब हमसे कोई कहेगा समर्पण कर दो मन को परमात्मा के चरणों में, तो हमारे पास कुछ होते ही नहीं जिसको हम समर्पण कर दें। हमारे पास केवल दौड़ती हुई वासनाओं का समूह होता है जिनको समर्पित नहीं किया जा सकता। किसी ने कभी कहा है कि वासनाओं को परमात्मा को समर्पित कर दो? किसी ने कभी नहीं कहा। मन को समर्पित किया जा सकता है। एक इंटीग्रेटेड विल हो तो समर्पित की जा सकती है, और समर्पण सबसे बड़ा संकल्प है। बड़े से बड़ा अंतिम संकल्प जो है वो समर्पण। समर्पण तीसरे चरण में संभव है। दूसरे चरण में तो संकल्प ही निर्मित करना पड़ेगा। आत्मा भी तो चाहिए। परमात्मा के चरणों में नैवेद्य चढ़ाना हो तो वासनाओं को लेके पहुंच जाइएगा। आत्मा चाहिए उसके पास चढ़ाने को। आप भी तो होने चाहिए। आप हैं। अगर बहुत खोजेंगे तो आप कहीं ना पाएंगे कि आप हैं। आप पाएंगे कि ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये वासना है, वो वासना है। आप कहां हैं? डेविड ह्यूम ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने डेल्फी के मंदिर पर लिखा हुआ वचन पढ़ा, नो दाइसेल्फ, अपने को जानो, और तब से मैं अपने भीतर जाके कोशिश करता हूं कि अपने को जानूं, लेकिन मैं तो स्वयं को कहीं मिलता ही नहीं हूं। जब भी मिलता है भीतर तो कोई इच्छा मिलती है, कोई विचार मिलता है, कोई वासना मिलती है, कोई कामना मिलती है। मैं तो कभी भीतर मिलता ही नहीं हूं। मैं थक गया खोज खोज के। जब भी मिलती है कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई विचार, कोई स्वप्न, मैं तो कहीं मिलता ही नहीं हूं, मिलेगा भी नहीं। क्योंकि स्वयं को जानने के पहले वासनाओं के बीच में स्वयं की सत्ता को भी तो अंकुरित करना पड़ेगा। वो डेविड ह्यूम ठीक कहता है, आप भी भीतर जाएंगे तो आत्मा नहीं मिलेगी, विचार मिलेंगे, वासनाएं मिलेंगी, इच्छाएं मिलेंगी। आत्मा तो संकल्प के द्वार से ही मिल सकती है। इसलिए निश्चित ही धर्म का पहला चरण है संकल्प को निर्मित करो, क्रिएट द विल फोर्स, और दूसरा चरण है निर्मित संकल्प को सरेंडर करो, समर्पण करो। पहला चरण है आत्मवान बनो, दूसरा चरण है आत्मा को परमात्मा के चरणों में फूल की तरह चढ़ा दो। पहला चरण है आत्मा को पाओ, दूसरा चरण है परमात्मा को पाओ। आत्मा को पाना हो तो वासनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, और परमात्मा को पाना हो तो आत्मा से भी ऊपर उठना पड़ेगा। आत्मा को पाना हो तो वासनाओं पर बस चाहिए, और परमात्मा को पाना हो तो आत्मा पर भी बस चाहिए। वो लेकिन दूसरा चरण है, वो इसके विपरीत नहीं है, वो इसी का आगे का कदम। जिसके पास है
वही तो समर्पित कर सकेगा। जीसस का एक बहुत अद्भुत वचन है, वो मैं आपको याद दिलाऊं, वो कृष्ण की बात के बहुत करीब। जीसस ने कहा है, जो अपने को बचाएगा वो अपने को खो देगा, और जो अपने को खो देगा वो अपने को बचा लेगा। लेकिन खोने या बचाने के पहले होना भी तो चाहिए। आप हैं, गुरुजीएफ के पास कोई जाता था और पूछता था कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, तो वो गुरुजीएफ कहता था, आप हो, आर यू। आप भी चौंकेंगे अगर आप जाएं ऐसे आदमी के पास, वो पूछे आप हो, तो आप कहेंगे हूं तो। लेकिन आपका होना सिर्फ एक जोड़ है। आप में से सारी वासनाएं निकाल ली जाएं और सारी इच्छाएं और सारे विचार, तो आप एकदम खो जाएंगे शून्य की भांति। आपके पास ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो विचार के पार हो, वासना से अलग हो, इच्छाओं से भिन्न हो। आपके पास आत्मा का कोई भी अनुभव नहीं है। आप सिर्फ एक जोड़, एक अकुमुलेशन, एक संग्रह। इस संग्रह को कहां समर्पित करिएगा? कौन समर्पित करेगा? समर्पित करने वाला भी भीतर नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पहले तू श्रेष्ठ बन। श्रेष्ठ बनने का अर्थ, पहले तू आत्मवान बन, पहले तू मनस्वी हो, पहले तू संकल्प को उपलब्ध हो। फिर पीछे वो कहेंगे कृष्ण अर्जुन से, सब छोड़ दे और शरण में आ जा। लेकिन छोड़ तो वही सकता है सब जिसके पास संकल्प हो। लेकिन जो जरा सा कुछ भी नहीं छोड़ सकता, वो सब कैसे छोड़ सकेगा? जो एक पैसा नहीं छोड़ सकता, वो स्वयं को कैसे छोड़ सकेगा? जो एक मकान नहीं छोड़ सकता, वो स्वयं की आत्मा को कैसे छोड़ सकेगा? स्वयं को छोड़ने के पहले स्वयं का परिपूर्ण शक्ति से होना जरूरी है। इसलिए संकल्प धर्मों की पहली साधना है, समर्पण अंतिम साधना है। कहें कि धर्म के दो ही कदम हैं। पहले कदम का नाम संकल्प, विल, और दूसरे कदम का नाम समर्पण, सरेंडर। इन दो कदमों में यात्रा पूरी हो जाती है। जो संकल्प पे रुक जाएंगे उनको आत्मा का पता चलेगा, लेकिन परमात्मा का कोई पता नहीं चलेगा। जो वासना पर ही रुक जाएंगे उनको वासना का पता चलेगा, आत्मा का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आत्मा को भी समर्पित कर देंगे उन्हें परमात्मा का पता चलता है। वो अंतिम घटना है, वो अल्टीमेट है, वो चरम परम अनुभूति है। पर उसके लिए कृष्ण अर्जुन को आबा सा से शुरू कर रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं, पहले तू संकल्पवान बन। फिर पीछे जब देखेंगे कि उसके भीतर संकल्प पैदा हुआ है, तो वो उससे कहेंगे, अब तू सब छोड़ दे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। लेकिन शरण में कमजोर लोग कभी नहीं आ सकते। ये सुन के आपको कठिनाई होगी। आमतौर से कमजोर लोग शरण में जाते हैं। कमजोर आदमी कभी शरण में नहीं जा सकता। कमजोर आदमी के पास इतनी शक्ति ही नहीं होती कि दूसरे के चरणों में अपने को पूरा समर्पित कर दे। समर्पण बड़ी से बड़ी शक्ति है, बहुत कठिन, बहुत आर्डुअस। आसान बात मत समझ लेना आप समर्पण। आमतौर से लोग समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम तो समर्पण में ही भगवान को पालेंगे। लेकिन कमजोर समर्पण कर नहीं सकता। कमजोर इतना कमजोर होता है, कमजोर होता ही नहीं, समर्पण करेगा किसका? हाँ, वो सिर चरणों में रख देता है। स्वयं को रखना बिल्कुल और बात है। सिर रखना बच्चे भी रख सकते हैं, स्वयं को चरणों में रखना और ही बात है। स्वयं को चरणों में रखने की एक घटना किरगार्ड ने ईसाइयत में एक कहानी है कि एक व्यक्ति को परमात्मा ने कहा कि तू अपने इकलौते बेटे को आके और मेरे मंदिर में गर्दन काट के चढ़ा दे। ऐसी उसे आवाज आई कि वो जाए और अपने बेटे को मंदिर में काट के चढ़ा दे। वो उठा, उसने अपने बेटे को लिया और मंदिर में पहुंच गया। उसने तलवार पर धार रखी
बेटे की गर्दन मंदिर में रखी, तलवार उठाई और गर्दन काटने को था, तब आवाज आई कि बस रुक जा। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता था कि तू समर्पण की बातें करता है, लेकिन समर्पण के योग शक्ति तुझ में है? बेटे की गर्दन काटने में भी लेकिन उतनी शक्ति नहीं पड़ती जितनी अपनी गर्दन काटने में पड़ती है। समर्पण का मतलब है अपनी ही गर्दन चढ़ा देना, सिर झुकाना नहीं, क्योंकि वो तो क्षण झुकाया और उठा लिया। समर्पण का मतलब है झुके तो झुके रहे, झुके तो झुक गए। समर्पण का मतलब है अब ये गर्दन न उठेगी। समर्पण का मतलब है अब हम गए चरणों में, अब वे चरण ही सब कुछ, अब हम नहीं। लेकिन कौन करेगा ये वही कर सकता है जिसने पहले संकल्प को संग्रहित कर लिया हो, जिसके भीतर एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुएशन घटित हो गया हो, जिसके भीतर आत्मा क्रिस्टलाइज हो गई हो, जिसके भीतर आत्मा निर्मित हो गई हो। वो आदमी आत्मा से आखिरी काम भी कर सकता है कि समर्पण कर दे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को पहला पाठ दे रहे। वो कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष वो है जिसका मन वासनाओं पर, इंद्रियों पर वश पा लेता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्म। एक ही अज्ञान है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं। फिर सारे अज्ञान उसी एक अज्ञान से पैदा होते। एक ही बीज है, फिर तो वृक्ष बड़ा हो जाता है, फिर तो बहुत शाखाएं प्रशाखाएं होती, बहुत फूल पत्ते लगते, फल लगते, और फिर एक बीज में बहुत बीज भी लगते। वनस्पति शास्त्री कहते हैं एक छोटा सा बीज सारी पृथ्वी को हरियाली से भर देने में समर्थ है। और एक छोटे से अज्ञान के बीज ने मनुष्य को परिपूर्ण अंधकार से भर दिया है। बीज है छोटा, यह बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, और जिसे यही बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, फिर वो जो भी करेगा गलत ही करेगा। जहां भीतर का दिया ही न जला हो, फिर तुम्हारे कृत्य के ठीक होने की कोई संभावना नहीं। और हम सब चेष्टा करते हैं कि कृत्य ठीक हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे कोई अंधेरे में दिया तो न जलाए और ठीक ठीक चलने का अभ्यास करे, ताकि अंधेरे में मैं बिना गिरे चल सकूं, बिना टकराए चल सकूं, दीवानों से सिर न फूटे, जब चाहिए तब दरवाजा मिल जाए। काश जिंदगी स्थिर होती तो यह संभव हो जाता। काश ऐसा होता कि तुम एक ही मकान में सदा रहते, एक ही कक्ष में सदा रहते, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता। धीरे धीरे तुम जानने लगते बिना दिए के जलाए द्वार कहाँ है, दीवार कहाँ है। जानने लगते टेबल कहाँ रखी, कुर्सी कहाँ रखी। जानने लगते किस दिशा में जाएं, किस दिशा में ना जाएं। तो दिए की भी जरूरत न थी। लेकिन जिंदगी रोज बदल जाती, ये अड़चन है। ये जिंदगी का मकान परिवर्तनशील है। यहां एक क्षण को भी कुछ स्थिर नहीं है। यहां सब धारा है, यहां सब बह रहा है, यहां सब बदल रहा है। इसलिए कल तुमने जो तय किया था वो आज काम नहीं आता। आज जो तुम अनुभव करोगे वो कल काम में नहीं आएगा। दिया तो जलाना ही होगा। ये जिंदगी के सरित प्रवाह में केवल अभ्यास कर लेने से कृत्यों का कोई परिणाम होने वाला नहीं है, बल्कि खतरा होता है। ऐसा सोचो कि कमरा रोज बदल जाता हो, रात तुम सोए कमरा घूम जाता हो, जहां दरवाजा था दीवार आ जाती हो, जहां दीवार हो दरवाजा आ जाता हो। कल तुमने अभ्यास कर लिया था, निश्चिंत होकर सोए थे कि अब तो सब पता हो गया, अब दोबारा सिर न टकराएगा, अब चोट न खाऊंगा, अब तो जब निकलना होगा बाहर तो निकल जाऊंगा, अब तो मैं जानता हूं। कल तुम निश्चिंत होकर सो गए थे, लेकिन रात सारा मकान बदल गया। तुम्हारा ज्ञान सहयोगी न होगा और बाधा पड़ेगा, क्योंकि तुम निश्चिंत हो कि अब मैं जानता हूं। अब तुम एकदम से दीवार से टकरा जाओगे। वहां कल दरवाजा था, आज वहां दरवाजा नहीं।
इसलिए जिसको हम तथाकथित अनुभवी आदमी कहते हैं वो और भी गड्ढों में गिरता है। बच्चे तो थोड़ा संभल के भी चले, अनुभवी संभल के नहीं चलता, क्योंकि अनुभवी को ख्याल है कि मैं तो जानता ही हूं। जानना तो सिर्फ एक है जगत में कि मैं कौन हूं, उससे ही भीतर का दिया जलता है और तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारे सारे कृत्य रोशन हो जाते। और दिया फिर ऐसा है कि मकान बदलता रहे बदलता रहे, जब दिया जल रहा है तो द्वार जहां होगा दिखाई पड़ जाए। यही नीति और धर्म का भेद है। नीति सिखाती है क्या करो, नीति अभ्यास करवाती है शुभ का, शिव का। बुरा छोड़ो, बुरे की आदत न डालो, भले की आदत डालो। नीति आचरण को बदलवाती है और अंतस अंधेरे से ही भरा रहता है। तो आचरण तो अच्छा भी हो जाता है तो भी क्या परिणाम होता है। बुरे आदमी उन्हीं गड्ढों में तड़फ रहे हैं जिनमें भले आदमी तरफ रहे हैं। कोई फर्क नहीं। जब मैं ये कहता हूं तुम थोड़े चौंकोगे, तुम कहोगे बुरे आदमी कारागृह में बंद हैं और भले आदमी अपने महलों में बैठे हैं। फर्क क्यों नहीं? ऊपर से जरूर फर्क है, उनके गड्ढे ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर गहरे में देखोगे तो अहंकार का एक ही गड्ढा है। उसमें कारागृह में बंद आदमी भी तड़फ रहा है, उसी में मंदिर में बैठा हुआ पूजा करने वाला आदमी भी तड़फ रहा है। गड्ढा एक है, अहंकार का गड्ढा है। गड्ढा एक है क्योंकि अंधेरा एक है। न तो बुरा आदमी जागा है, जाग जाता तो बुरा क्यों होता। और ये वचन भी मुझे तुमसे कहने दो कि न भला आदमी जागा है, अगर जाग जाता तो भला क्यों होता। तुम थोड़े चौंकोगे, क्योंकि जागा हुआ आदमी न बुरा होता न भला होता। जागा हुआ आदमी तो बस जागा होता है। जागरण भलाई के उतने ही ऊपर है जितने बुराई के। जागा हुआ आदमी न तो दुर्जन होता न सज्जन होता। जागा हुआ आदमी बुद्ध होता, प्रबुद्ध होता। बुद्ध से किसी ने पूछा है आप कौन है, देखकर उनके अप्रतिम सौंदर्य को लगता है जैसे कोई देव पुरुष उतर आया है इंद्रासन से पृथ्वी पर। तो पूछा है पूछने वाले ने आप कौन हैं, क्या आप देवता हैं? इस वन स्थली में, इस एकांत निर्जन में, इस बट वृक्ष के नीचे बैठे, क्या आप स्वर्ग से उतरे कोई देवता हैं? आपके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है इस पृथ्वी के नहीं, पार्थिव नहीं है ये सौंदर्य। आप देवता हैं? बुद्ध ने आंख खोली और कहा नहीं, मैं देवता नहीं। उस आदमी ने पूछा तो फिर आप किन्नर हैं? देवताओं की थोड़ी नीची कोठी, जो दरबार में देवताओं के संगीतज्ञ हैं, आप वे हैं? बुद्ध ने कहा नहीं, वह भी नहीं। तो पूछा उस आदमी ने आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हैं? बुद्ध ने कहा नहीं, वह भी नहीं। तो आप कौन हैं? मनुष्य तो होंगे कम से कम, उस आदमी ने पूछा। और बुद्ध ने कहा कि नहीं, मनुष्य भी नहीं। तब तो वो आदमी जरूर अवाक रह गया होगा कि आदमी होश में है या बेहोश, पागल है। देवता ने